अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर क्या होता है और उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की कितनी टाइप्स होती हैं, कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी लास्ट कुछ 3-4 वीडियोज़ में। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर को पढ़ने के लिए हमें क्लास बना लेंगे। क्लास बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बना ली। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक सेक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का जो तरीका है, मेथड है, वो आपको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्लास का नाम यूज़ करते हैं। क्लास हमारी कॉम्प्लेक्स नाम की है, तो हम कॉम्प्लेक्स नाम को यूज़ करते हुए एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया। हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर को। जैसे कंस्ट्रक्टर को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह डिस्ट्रक्टर को बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर को पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सेम नेम से होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं। जो डिस्ट्रक्टर होगा, डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास का नाम ही यूज़ करते हैं। सेम नाम से ही हम डिस्ट्रक्टर भी बनाते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें डिफरेंस ये है कि इसको डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम इससे पहले टिल्डा का साइन यूज़ करते हैं। ये टिल्डा का साइन हम लगाएंगे तो ये डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब ये डिस्ट्रक्टर बन चुका है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किया जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट से जो भी हमने काम लेना है वो काम जब फिनिश हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर को कंपाइलर खुद कॉल करता है। जैसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल नहीं करते, इसी तरह डिस्ट्रक्टर को भी खुद कॉल नहीं करते। कंस्ट्रक्टर यूज होता है ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, और डिस्ट्रक्टर यूज होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए कुछ मेमोरी एलोकेट होगी, वो ऑब्जेक्ट कुछ मेमोरी रिजर्व करेगा और उस मेमोरी को फ्री करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, इंट काउंट। इसमें वैल्यू हम 0 रखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट करवाएंगे ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा उसका हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो इसके एंड पे हम एंडल यूज कर लेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे ये लाइन प्रिंट होगी। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो काउंट वेरिएबल है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है ना। प्लस प्लस कर दिया ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, काउंट को प्रिंट करवा लेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अगर तो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। इसी तरह हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर के अंदर एक लाइन प्रिंट करवाएंगे, सी आउट। काउंट को पहले प्रिंट करवाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, किस ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी है वो फ्री हुई है, उसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होगा तो काउंट की जो वैल्यू होगी उसको डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे। एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद इस काउंट की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे। अब हम देखते हैं मेन फंक्शन के अंदर हम कॉम्प्लेक्स क्लास उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। A1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जब इस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट से हमने कोई काम नहीं लिया, जब इस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा तब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये देखिए हमारे पास जो आउटपुट आई है वो आई है ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एंड उसके बाद वो बता रहा है जो पहला ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसका जब काम खत्म हुआ तो वो डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा 10, तो ये 10 नहीं है, ये हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दी। ये अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं A2।
अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर जब दूसरा ऑब्जेक्ट उसका काम खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। पहले डिस्ट्रक्टर किसके लिए कॉल होगा, पहले डिस्ट्रक्टर जो हम लास्ट पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके लिए डिस्ट्रक्टर फिर से कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हमने पढ़ा था कि जो कंस्ट्रक्टर है वो ओवरलोड किया जा सकता है। एक कंस्ट्रक्टर के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाए जा सकते हैं उसकी जो पैरामीटर लिस्ट है उसको चेंज करके, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर है उसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी कुछ रिटर्न नहीं करता, कुछ रिटर्न टाइप नहीं होती, ना ही कंस्ट्रक्टर की ना ही डिस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं A3। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूंगा तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी, आउटपुट देखें, हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, 1 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब देखें जब ये तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, इनका काम खत्म हुआ, जब काम खत्म हो गया तो देखें जो थर्ड ऑब्जेक्ट था जो हमने लास्ट पे बनाया वो डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी मेमोरी जितनी भी उसने रिजर्व की हुई थी वो फ्री होगी, एंड जो सेकंड पे ऑब्जेक्ट था वो उसकी मेमोरी जो थी वो फ्री होगी, वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, एंड जो पहला ऑब्जेक्ट था वो भी डिस्ट्रॉय होगा। तो यही था हमारा डिस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।